सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आभा सारस्वत उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हमने बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट यूनिट को ऑब्जेक्टिव टाइप वे में कवर करने का प्रयास किया है ताकि एग्ज़ाम में ये आपके लिए यूज़फुल हो सके। तो उसका जो फर्स्ट यूनिट है नॉलेज, उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। तो हमने यहाँ यही प्रयास किया है कि हम डिस्क्रिप्टिव वे में ना पढ़कर इसको ऑब्जेक्टिव टाइप वे में यहाँ पे देखेंगे। चलिए आइए। ज्ञान का अर्थ स्पष्ट रूप से उन सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभव की समझ को विकसित करने में सहायक होता है। अर्थात किसी भी वस्तु या किसी भी परिस्थिति या किसी भी अनुभव के प्रति जो सूचनाएं होती हैं, जो किस रूप में होती हैं, बिखरे हुए रूप में होती हैं। उन बिखरी हुई सूचनाओं को जब व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाता है तो वे सूचनाएं उस विशेष परिस्थिति, उस विशेष अनुभव की समझ को विकसित करती हैं और उससे संबंधित ज्ञान की श्रेणी में वे आ जाती हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार है। अब यहाँ शिक्षा के हम तीन रूप देखने को मिलते हैं। तीन प्रकार की शिक्षा मानी गई है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। इस तरीके के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में पूछ लिए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ विद्यालय, स्थान, पाठ्यक्रम इत्यादि पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि जो विद्यालय है वो किसका उदाहरण है? औपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा अर्थात जहाँ हम जैसे परिवार है, समाज है, वातावरण है और हमारे स्वयं के अनुभव जिससे हम अनायास ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, जहाँ विशेष प्रतिबंध नहीं होते हैं लेकिन वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही प्राप्त होता है। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, जहाँ कुछ नियमों के साथ पर्याप्त स्वतंत्रता भी होती है। भले ही वहाँ कुछ नियम ज़रूर होते हैं लेकिन पर्याप्त स्वतंत्रता भी होती है। जैसे कुछ निरौपचारिक शिक्षा केंद्र होते हैं, वहाँ कुछ ऐसी क्षमताएं, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, महिलाओं के लिए होते हैं जहाँ कढ़ाई, बुनाई इत्यादि जो चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जहाँ प्रतिबंध, नियम तो होते हैं, प्रतिबंध तो नहीं कहेंगे, नियम तो होते हैं लेकिन पर्याप्त स्वतंत्रता भी वहाँ प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? ज्ञान एक साध्य भी है और ज्ञान एक साधन भी है। साध्य अर्थात साध्य वो उद्देश्य होता है जिससे हम साधन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग सब बीएड कर रहे हैं तो आपका साध्य क्या है? शिक्षक बनना। तो ज्ञान क्या है? शिक्षक बनना। शिक्षक आप किस प्रकार बनेंगे? आपका जो ज्ञान है उस प्रकार आप उसके माध्यम से आप अपने साध्य को प्राप्त करेंगे। और साधन यानी उस साध्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे आपको बीएड की डिग्री लेनी है, बीएड का एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद टेट क्लियर करना है, तो वो सब भी आप कब कर पाएंगे? जब आपको विषयों की जानकारी होगी, ज्ञान होगा तब। तो ज्ञान क्या है? एक साध्य भी है और एक साधन भी है। उसके बाद एग्जाम में कुछ डेफिनेशंस निश्चित रूप से पूछी जाती हैं, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट है, सुकरात के अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। अर्थात किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति के प्रति यदि हमारे पास सूचनाएं हैं व्यवस्थित, यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम कोई भी कार्य करने में असमर्थ नहीं होंगे। नेक्स्ट है, लॉक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। यानी जो सूचनाएं हैं या जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में उपस्थित होता है और हम उसको अपनी योग्यता के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो उपस्थित होना और उसका प्रयोग करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान हमारी बुद्धि में एकत्रित होता है लेकिन किस समय, किस अवसर को प्राप्त करके हम उसका किस तरीके से उचित प्रकार से उसका यूज़ कर पाते हैं, उसका प्रयोग कर पाते हैं, ये हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान 3 स्तरों पर दिया जाता है। ज्ञान के स्तर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। साइकोलॉजिकली यदि मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ज्ञान के भी 3 स्तर माने गए हैं: संज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। संज्ञानात्मक स्तर के अंतर्गत
क्या क्या चीजें आती हैं। संज्ञान का तात्पर्य क्या है, किसी चीज को पहचानना। अब पहचानना किसी चीज को किस किस आयाम से, डिफरेंट आयाम, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, उसकी परिभाषाएं, उसके सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ पहचान यानी उसके विशेष जो लक्षण हैं जो उसको दूसरी चीज़ों से, दूसरी वस्तुओं से, दूसरे विषयों से अलग करते हैं। अब जब हम लक्षणों को पहचान जाते हैं तो हम उसको वर्गीकृत करना सीख जाते हैं, कैटेगराइज करना सीख जाते हैं, तुलना करना सीख जाते हैं, और जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसके स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, उसको हम सीख जाते हैं, और किसी भी विषय, किसी भी परिस्थिति, किसी भी वस्तु की व्याख्या करना हम सीख जाते हैं। तो ज्ञान के संज्ञानात्मक स्तर के अंतर्गत ये सारे बिंदु आते हैं। फिर ज्ञान का दूसरा स्तर है भावात्मक स्तर। देखिए यहाँ एक बात ये स्पष्ट होती है कि ज्ञान, किसी भी विषय का जो ज्ञान है वो हम किसी एक स्तर से नहीं दे सकते हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हम तो परिभाषाएं या वर्गीकरण या तुलना का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें भावनाएं भी हैं, विवेक भी है, उसकी क्रियात्मक क्षमताएं भी हैं। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को एकाग्र रूप से जब देखते हैं, एकीकृत रूप से जब हम देखते हैं, तभी वो अपने आप में संपूर्ण ज्ञान कहलाता है। तो भावात्मक में हम क्या देखते हैं, मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों के भावों को परखने, समझने व अपने भावों को समझकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने संबंधी ज्ञान दिया जाता है। अर्थात हम अपनी भावनाओं को किस प्रकार नियंत्रित करें, दूसरे के भावों को किस प्रकार समझें, और अर्थात अपनी अभिव्यक्ति हम किस प्रकार से प्रस्तुत करें। दूसरा, मूल्य एवं नैतिक संबंधी ज्ञान भी इसी के अंतर्गत आता है। थर्ड है खेलकूद, मशीन, वस्तुओं का निर्माण और जीवनोपयोगी क्रियाओं का ज्ञान, जो साइकोमोटर जिसे हम कहते हैं, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावात्मक इमोशनल, और क्रियात्मक यानी साइकोमोटर। तो साइकोमोटर में वही सब गतिविधियां आती है जो हमारी मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। वस्तुओं का निर्माण है, खेल कूद है, कितना हम फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो जो कि हमारे जीवन में उपयोगी आने वाली क्रियाएं हैं, वे सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो ज्ञान के मुख्यतः 3 स्तर हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। फिर है ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। ये कई बार पूछा भी गया है कि किस प्रकार ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में होता है। तो इसके एक तरीके से 3 स्टेप हम कह सकते हैं। पहला है अनुभूति यानी परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण करना। किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी विषय को जब हम देखते हैं तो उसका प्रत्यक्षीकरण यानी हम किस रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं, हमारा क्या परसेप्शन है उसको लेकर। फिर नेक्स्ट है अवलोकन या निष्कर्ष को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना। जो हमारा परसेप्शन है, जो हमने देखा, जो हमने अवलोकन किया, या जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचे, उसको तार्किक और वैज्ञानिक रूप से, तर्क सहित उसको व्यवस्थित करना। ये कब हम कर पाएंगे, जब हमें उस विषय वस्तु की, उस घटना की, उस परिस्थिति का पर्याप्त ज्ञान होगा, या उससे संबंधित पर्याप्त सूचनाएं हमारे पास होंगी। थर्ड है परिभाषित करने योग्य बनाना। जो हमारा प्रत्यक्षीकरण था, उसके बाद जो हमने अवलोकन किया, जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे, उसके बाद उसको हम अपने शब्दों में किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो ज्ञान एक संज्ञानात्मक रूप में इस तरीके से इसके 3 स्टेप देखे गए हैं। नेक्स्ट है ज्ञान का वर्गीकरण। अब ज्ञान का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। पहला जो इसका आधार है, ज्ञान प्राप्ति के साधनों के आधार पर, यानी ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, क्या साधन है उसके आधार पर 3 प्रकार का ज्ञान माना गया है। इंद्रिय जनित ज्ञान, सेंसरी नॉलेज, अनुभवजन्य ज्ञान, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, और चिंतन जन्य ज्ञान, नॉलेज बेस्ड ऑन प्रॉपर थिंकिंग। इसको हम आगे भी देखेंगे विस्तृत रूप से। इसके बाद है ज्ञान प्राप्ति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार का हो गया। उसके बाद शंकराचार्य ने ज्ञान को 2 वर्गों में विभाजित किया है, अपरा ज्ञान और परा ज्ञान। अपरा यानी शब्द से ही ज्ञात होता है, अपरा यानी, परा यानी जो परे है, इस लोक से जो परे है, अपरा यानी जो परे नहीं है, अर्थात लौकिक या भौतिक, इस लोक से संबंधित है, या फिर जो हमारा भौतिक वातावरण है आसपास का, जो मनुष्य से परे ना हो, वह क्या है, अपरा। अर्थात हमारा जो आसपास का विद्यमान वातावरण है, हमारा जो भौतिक जनजीवन है, उसमें हम किस प्रकार से उसकी विषय वस्तुओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं भौतिक जीवन में रहते हुए, वो क्या होता है, अपरा ज्ञान। और परा यानी अर्थात अलौकिक, जो कि इस लोक से परे है, अर्थात जो इस लोक से परे है, शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान इस श्रेणी में आता है। जैन दर्शन ने 3 प्रकार से ज्ञान को विभाजित किया है, मति ज्ञान,
अर्थात जो मन एवं इंद्रियों से प्राप्त होता है। श्रुति ज्ञान, श्रुति यानी श्रवण करना, सुनना अर्थात सुनकर। वचन एवं प्रवचन के आधार पर ज्ञान प्राप्त जो होता है वो क्या कहलाता है, श्रुति ज्ञान कहलाता है। थर्ड है अवधि ज्ञान, अवधि यानी समय, तो यह हमारी अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है, जो हमारे प्रारंभिक ज्ञान एवं दीर्घकालिक अवधि में अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अर्थात जो हमारे पूर्व के जो अनुभव हैं और उसके बाद जो नए अनुभव, नया ज्ञान, नई सूचनाएं जो उसमें ऐड हुई हैं, अब पूर्व के अनुभव और नई सूचनाएं, उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है, जो दीर्घकालिक अवधि में जो अंतःक्रिया होती है, उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, अवधि ज्ञान। एक कांट शैक्षिक वो हुए हैं, शिक्षाविद हुए हैं, उनके अनुसार दो प्रकार का ज्ञान होता है, प्रागनुभाविक और आनुभाविक। प्राग अनुभाविक अर्थात इसका संधि विच्छेद जब हम देखते हैं तो प्राग प्लस अनुभव, अर्थात ऐसा ज्ञान जो हमें जन्मजात प्राप्त होता है, यानी जो हमें नेचुरली, जो हमें जन्म से लेकर हम पैदा हुए हैं, जन्मजात जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं और हमारे लिए आजीवन उपयोगी है, उसमें हमारे अनुभव जो है वो ऐड नहीं होते हैं, जो हमें जन्मजात गॉड गिफ्टेड है एक तरीके से। आनुभाविक जन्म लेने के बाद जो हमारे अनुभवों से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दो प्रकार का इन्होंने माना है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ। ज्ञान प्राप्ति की 3 विधियाँ इन्होंने मानी हैं। श्रवण अर्थात गुरु के मुख से संप्रेषित ज्ञान का श्रवण करना। मनन, श्रवण किए गए ज्ञान को एकांत में बैठकर मनन एवं चिंतन करना। निधिध्यासन, मनन से प्राप्त ज्ञान को अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन में उतारना। अर्थात हमने पहले ज्ञान का श्रवण किया, फिर एकांत में बैठकर उसका मनन चिंतन किया, और उसको जब तक हम अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक वो हमारे लिए कैसा है, अनुपयोगी ज्ञान है। तो जब हम उसको अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन में उतारते हैं तो वो क्या कहलाता है, ज्ञान की निधिध्यासन नामक विधि कहलाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और विधियां हैं जो कि शिक्षा विदों ने विकसित की। जैसे पहला हम देखते हैं सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरीके के प्रश्न निश्चित रूप से पूछ ले जाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की कितनी विधियां हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, सुकरात ने कौन सी विधि को विकसित किया। तो सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया, जिसमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ज्ञान का विकास होता है। प्लेटो ने संवाद विधि, अर्थात 2 व्यक्तियों के मध्य जब संवाद होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तो उससे किसी भी विषय के प्रति ज्ञान की वृद्धि होती है। अरस्तु ने आगमन विधि को विकसित किया। इस आगमन विधि के 3 स्टेप्स इन्होंने बताए हैं। पहला है उदाहरण प्रस्तुत करना, उसके बाद उसका निरीक्षण करना, और उसके बाद उसका चिंतन करना या सामान्यकरण करना या जनरलाइजेशन करना। यानी आगमन विधि के में हम क्या करते हैं, उदाहरण, किसी एक विशेष उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ड्यूवी ने इसके विपरीत एक विधि होती है निगमन विधि, उसमें हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। पहले नियम दिया जाता है सामान्य, फिर किसी उस नियम को किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर अप्लाई करके उसको घटित किया जाता है। तो इस प्रकार आगमन विधि को अरस्तु ने विकसित किया है। इसके बाद है ड्यूवी ने प्रयोग विधि को। एक्सपीरियंस, जब तक हम किसी विषय वस्तु का प्रयोग करके नहीं देखते हैं तब तक ज्ञान प्राप्ति इनके अनुसार नहीं हो सकती है। उसके बाद है ज्ञान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई प्रश्न आपके बनते हैं। तो इन्होंने 7 स्रोत माने हैं, 7 सोर्सेज ऑफ नॉलेज माने हैं। फर्स्ट है प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज। द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी। परंपरा एवं दंत कथाओं से प्राप्त ज्ञान। तर्क, चिंतन एवं बुद्धि से प्राप्त ज्ञान। अंतः प्रज्ञा यानी इंट्यूशन एवं अंतः दृष्टि से प्राप्त ज्ञान। सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया से प्राप्त ज्ञान। और अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया यानी इंटरनेशनल इंटरेक्शन से प्राप्त जो नॉलेज है वो। इस प्रकार 7 प्रकार के इन्होंने सोर्स बताए हैं। इसमें देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स, यानी इसके अंतर्गत मुख्यतः हमारी जो इंद्रियां हैं वे सम्मिलित होती हैं। षड दर्शन यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, त्वचा,
यानी सबसे पहला जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो किससे होता है? प्राथमिक यानी फर्स्ट, प्राइमरी, जो हमें सबसे पहला ज्ञान प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? या तो देखकर होगा, किसी घटना को हम देखेंगे, किसी विषय वस्तु को हम पढ़ेंगे तो वो भी नेत्रों का ही कार्य है, या किसी चीज़ को हम छुएंगे, कि अग्नि, बालक को सिखाया जाता है कि आग गर्म है, अग्नि गर्म है, उसको आपको नहीं स्पर्श करना है, तो वो भी क्या हुआ? सबसे पहले हमने किससे सीखा? छूकर देखा। तो जो सबसे पहला स्रोत है वो क्या है? हमारी इंद्रियां। अब इंद्रियों के जो इंपॉर्टेंस है, षट दर्शन जो हमारे हैं उसके अंदर इंद्रियों को प्राथमिकता दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने दर्शन है? षट दर्शन। इसके अंतर्गत जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन एवं अद्वैत वेदांत दर्शन में को षट दर्शन नाम से जाना जाता है। इनमें इंद्रियों को प्राथमिकता दी गई है। अब इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? कई स्टूडेंट्स बोलते हैं 5 होती है, लेकिन टोटल यदि कुल इंद्रियों की संख्या पूछी जाती है तो क्या है? 11 है। यदि ज्ञानेंद्रियां पूछी जाती हैं तो 5 है, कर्मेंद्रियां पूछी जाती हैं तो 5 है, और 11वां क्या है? हमारा मन। तो इस प्रकार जो प्राथमिक स्रोत है इसके अंतर्गत इंद्रियों की महत्ता देखने को प्राप्त होती है। दूसरा है द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्सेज। अब द्वितीयक स्रोत 2 प्रकार के इन्होंने माने हैं। सत्तात्मक स्रोत यानी ऑथोरिटेटिव सोर्सेज, सत्तात्मक जिनकी सत्ता है, जो ऑथराइज्ड हैं, यानी जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जैसे वेद, साहित्य, उपनिषद इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता इत्यादि। अप्रामाणिक स्रोत यानी जिनका कुछ प्रमाण हम निश्चित रूप से एक स्टैंडर्ड नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसका जो निष्कर्ष है वो यही होगा, जैसे अनुभवजन्य ज्ञान। अब अनुभवजन्य ज्ञान, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। इस दृष्टि से हम इसको अप्रामाणिक की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि एक निश्चित हम उसका रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबका अनुभव जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। दूसरा, इंटरनेट से प्राप्त सामग्री जो है वो भी अप्रामाणिक है, क्योंकि कई बार गलत इंफॉर्मेशन भी हमें इंटरनेट से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार द्वितीयक स्रोत भी आपके 2 प्रकार के हो गए, सत्तात्मक और अप्रामाणिक। तीसरा है परंपराओं एवं दंत कथाओं से प्राप्त ज्ञान, अर्थात जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, रीति रिवाज चली आ रहे हैं, उसका जो ज्ञान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। नेक्स्ट है तर्क चिंतन एवं बुद्धि से प्राप्त ज्ञान, अर्थात तर्क, किसी भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जब हम तर्क देते हैं, उसका जो प्रमाण उपस्थित वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, प्रमाण जब हम देते हैं तो वो क्या कहलाता है? तर्क, लॉजिक। तर्क के लिए इन्होंने 2 विधियों का प्रयोग किया है, निगमन और आगमन, हमने पहले भी बताया। निगमन विधि के अंतर्गत हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, पहले नियम प्रस्तुत किया जाता है, फिर किसी विशेष उदाहरण को उस नियम के आधार पर घटित किया जाता है। और आगमन के अंतर्गत हम पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उस उदाहरण के द्वारा किसी नियम का प्रतिपादन किया जाता है, सामान्यकरण, जनरलाइजेशन किया जाता है। 5th है आपका अंतः प्रज्ञा या अंतर्दृष्टि से प्राप्त जो ज्ञान होता है, हमारी इंसाइट या और इंट्यूशन से जो हमें नॉलेज प्राप्त होती है, वो इसकी श्रेणी में आता है। सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में व्यक्ति रहता है, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया से भी हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे अनुभव है, दूसरों के अनुभव जो है वो उसमें ऐड होते हैं। और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया। तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ नॉलेज, 7 सोर्सेज इन्होंने बताए हैं। तो ये आपके लिए पूरा जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव टाइप वे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कई क्वेश्चन इसमें से निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को प्राप्त होते हैं और होंगे आप लोगों को। ध्यान से इसको आप देख सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट यूनिट का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव वे में ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। थैंक यू।